हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियो, इन करंट इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियो। इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि डब्ल्यूटीओ क्या होता है। आज की डेट पे हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं वहाँ पे ये बहुत इजी हो गया है। वी कैन गेट द एक्सेस ऑफ एनीथिंग। जो भी हमें सामान चाहिए वी कैन ईजिली गेट इट। हम शॉप पे जाके उसको खरीद लेते हैं या हम ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू उसको परचेज कर लेते हैं। ये चीज़ पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि वो चीज़ हमारे देश में अवेलेबल है। चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसका प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा हो या ना हो रहा हो, बट वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर थिंग क्योंकि वो किसी और देश में प्रोड्यूस हो रहा है, बट उसकी अ, जो सेल है वो हमारे देश में भी अवेलेबल है। इसीलिए हम उसको खरीद पाते हैं क्योंकि वो चीज़ हमारे देश में अवेलेबल है बिकने के लिए। ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो इन टुडेज इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियो डब्ल्यूटीओ जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। वो मार्केट्स को ओपन करता है, एक देश की मार्केट को दूसरे देश के लिए ओपन करता है, एक देश की बाउंड्रीज दूसरे देश के लिए ओपन की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स। ट्रेड बैरियर्स बहुत रिड्यूस हो गए ताकि जो मेंबर कंट्रीज हैं जो ट्रेड करना चाहती हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो डब्ल्यूटीओ ने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो कराते हुए डब्ल्यूटीओ ये इंश्योर करता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इजी ट्रेड की फैसिलिटी को प्रमोट करें। तो ऐसे ही कुछ रोल हैं डब्ल्यूटीओ के इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियो में कि वो एक कंडक्टर की तरह काम करता है, वो एक इग्नाइटर की तरह काम करता है, वो एक स्टार्टर की तरह काम कर रहा है। इट एक्ट एज अ स्टार्टर और वी कैन से दैट इट एक्ट एज अ कंडक्टर। यहाँ पे डब्ल्यूटीओ जो है वो एनकरेज करता है अपने मेंबर देशों को कि वो डब्ल्यूटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ये इंश्योर करें कि वो ट्रेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ट्रेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो डब्ल्यूटीओ का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ, और हम ये कह सकते हैं कि उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है कि ट्रेड को इंश्योर करना बिटवीन टू कंट्रीज। एंड ट्रेड को इंश्योर करते हुए ये भी देखना कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि डब्ल्यूटीओ ने फ्रेम किए हैं वो मेंबर कंट्रीज वाइल डूइंग ट्रेड उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इट एक्ट एज अ कंडक्टर जो कि ट्रेड फैसिलिटीज को स्टार्ट करने में या इग्नाइट करने में हेल्प करता है। दूसरा रोल है इट एक्ट एज अ ट्रिब्यूनल, इट एक्ट एज अ डिस्प्यूट सॉल्विंग मशीनरी। दो देशों के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। कभी कोई देश किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाता है या उसके जो ओपिनियंस होते हैं या उसके जो व्यूज़ होते हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स बहुत नॉर्मल सी चीज़ हैं जहाँ पे दो देश, दो डिफरेंट कल्चर्स आपस में जब ट्रेड कर रहे हैं, दो डिफरेंट पॉलिटिकली गवर्नड कंट्रीज जिनकी एकदम फिलॉसफी अलग है, उनके काम करने के तरीके अलग है, तो ट्रेड डिस्प्यूट्स होना एक नॉर्मल सी बात है। तो डब्ल्यूटीओ प्लेज द रोल ऑफ अ ट्रेड ट्रिब्यूनल जहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं दूसरे देश के प्रति या दूसरे मेंबर कंट्री के प्रति। एंड डब्ल्यूटीओ उनको सॉल्व करने में मदद करता है। तो इट इट एक्ट एज अ मैकेनिज्म टू सॉल्व ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो हम कह सकते हैं कि एक इसका जो काम है ट्रिब्यूनल का काम है। Another important role of WTO in the international business scenario, it act as a monitor। वो सबको देखता है कि जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, वो उनके पॉलिसीज को रिव्यू करता है ताकि वो एग्जामिन कर सके कि कहीं पे कोई देश कुछ गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहा है या उनको एक्सपोज कर सके। ये देखने के लिए कि जो भी डब्ल्यूटीओ ने रूल्स बनाए हैं सारे मेंबर कंट्रीज उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड
जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उनका क्या इम्पैक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड पे। कुछ पॉलिसीज डब्ल्यूटीओ बनाता है, कुछ पॉलिसीज वो डोमेस्टिक कंट्री अपने ट्रेड के लिए भी बनाती है। तो जो डोमेस्टिक कंट्री ने, जो कि मेंबर कंट्री है डब्ल्यूटीओ की, उसने जो डोमेस्टिक पॉलिसीज बनाई है उनका क्या असर पड़ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड पे, क्या वो पॉजिटिव असर है, क्या वो नेगेटिव असर है, इन चीज़ों को रिव्यू करना। या जो डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज हैं उनको हमारा मेंबर देश फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिसको हम मॉनिटरिंग रोल कहते हैं। ये भी एक वाइटल एस्पेक्ट है डब्ल्यूटीओ का। देन इट एक्ट एज अ ट्रेनर। यहाँ पे डब्ल्यूटीओ जो है, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम उन सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो कि डेवलपिंग कंट्री से बेसिकली बिलोंग करते हैं, जो कि ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो हमारे पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज में होती है, जिसको हम जो भी गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है जो ट्रेड एस्पेक्ट्स पे डील करती है, उनको ट्रेन करना। या जो कस्टम्स ऑफिशियल्स हैं जो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड है उनको ट्रेन करना। तो गिविंग ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग such kind of benefits to the people is one of the essential role of a WTO। तो एक हम कह सकते हैं कि एक ट्रेनर की तरह काम करती है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो WTO के अलग फंक्शंस हैं, ये तो बेसिक फंक्शंस हो गए, इसके अलावा अलग फंक्शंस हैं कि ये नेगोशिएशंस के थ्रू, दो देशों के जो नेगोशिएशंस हैं उसके थ्रू ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करती है। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो कैपेसिटी है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बन सकें, उसको मजबूत करने में हेल्प करती है। एंड इट एजुकेट द पीपल अबाउट द WTO कि WTO क्या है। उसको दूसरे डेवलपिंग देशों के जो लोग हैं उनको एक्सप्लेन करती है कि अगर आपका देश WTO से आज जुड़ता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या देश का भविष्य होगा, कितना देश तरक्की करेगा। तो WTO की जो मिशंस हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, उसके बारे में लोगों को एक्सप्लेन करना, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना। तो दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द, वी कैन से, secondary functions of the WTO. So this is all for this particular video. Thank you.